हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज। चैप्टर का नेम है आर कंट्री इंडिया। इसके बारे में हम लोग समरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं और जिनको डायरेक्टली एक्सरसाइज करना है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन का। पहला, नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर फिजिकल डिवीजन क्या है? तो क्या है? माउंटेन्स है, ठीक है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ठीक है, फिर नॉर्दर्न प्लेन है, उसके बाद हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट है, वेस्ट ईस्टर्न घाट है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। कोस्टल प्लेन में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, ये है। उसके अलावा आइलैंड्स है। आइलैंड में अंडमान निकोबार आइलैंड है एंड लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। ये सारे फिजिकल डिवीजन है इंडिया के। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद दी 7 कंट्रीज, नेम देम। किस किस के साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप मैप में जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए। ईस्ट में कौन कौन से आते हैं? नेपाल आता है, भूटान आता है, चाइना आता है, म्यांमार आता है और बांग्लादेश आता है। और वेस्ट में कौन सा आता है? पाकिस्तान आता है प्लस अफगानिस्तान आता है, ठीक है। ये सारी लैंड बाउंड्री हमारी इंडिया के साथ शेयर करते हैं। इसमें से लैंड लॉक कौन कौन सा है? तो नेपाल और भूटान जो कंट्री है वो लैंड लॉक कंट्री है। विच टू मेजर रिवर्स फॉल्स इनटू द अरेबियन सी? तो हमने देखा नर्मदा और तापी, ये जो दो रिवर्स हैं वो किधर गिरती हैं? अरेबियन सी में गिरती है। बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर किधर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। नर्मदा रिवर जो है वो विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में से निकलती है। ये विंध्या रेंज है और साउथ में सतपुरा रेंज है, यहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है। इसकी वैली में से नर्मदा निकलती है। और सतपुरा के साउथ में से कौन सी निकलती है? तापी रिवर निकलती है, ठीक है। तो ये दो रिवर्स आपको याद रखनी है। नेम द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन सा डेल्टा फॉर्म होता है? सुंदरवन डेल्टा फॉर्म होता है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा फॉर्म करती है ये दोनों रिवर्स, ठीक है। ट्राइंगुलर शेप का होता है। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया? विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल? देखो हमारी इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट है। पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन हो गया है तो कितने हो गए? 28 स्टेट्स हो गए। और कितनी यूटीज हैं? तो 8 यूटीज है। पहले 7 यूटीज थी, फिर 2 यूटीज और बन गई है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन एक 2 यूटी का मर्जर भी हो गया है, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली मर्जर हो गया है। इसलिए टोटल कितनी यूटीज हैं? 8 यूटीज हैं। किसके कॉमन कैपिटल्स हैं? तो पंजाब प्लस हरियाणा, इन दोनों का कॉमन कैपिटल है क्या? चंडीगढ़, ठीक है। ये आपको याद रखना है। Why do a large number of people live in the northern plains? नॉर्दर्न प्लेन्स में ज्यादा लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि ये रिवर बेसिन है। रिवर बेसिन है। रिवर बेसिन होने की वजह से रिवर क्या करती है? यहाँ पे डिपॉजिट करती रहती है सैंड, सिल्ट और सेडिमेंट्स को। इस वजह से फर्टाइल प्लेन मिलता है। फर्टाइल प्लेन है, इस वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होगा। एग्रीकल्चर अच्छा होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अच्छा होगा। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। क्लियर? वाई इज लक्षद्वीप नोन एज द कोरल आइलैंड? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द कोरल्स, ठीक है, इसलिए इसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। कोरल क्या होते हैं? टिनी पॉलिप्स से बने हुए आइलैंड्स होते हैं। उन टिनी पॉलिप्स के स्केलेटन से बने हुए आइलैंड्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोरल आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 टाइप के कोरल आइलैंड है? जिन बच्चों को पता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो भी आप कमेंट कीजिए। अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको आंसर दूंगी कि कौन कौन से 3 कोरल आइलैंड्स है, ठीक है। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। टिक द करेक्ट आंसर। द सदर्न मोस्ट हिमालय आर नोन एज? सदर्न मोस्ट हिमालय क्या है? शिवालिक है। 3 हिमालयन रेंज पढ़ी है हमने, ठीक है, ऐसे हैं। ऊपर वाला है ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं। बीच वाला है जो मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल भी बोलते हैं। और साउथ वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। फुट हिल्स ऑफ द हिमालय में ये प्रेजेंट रहता है, ये शिवालिक बोलते हैं। इसकी हाइट कम है एज कम्पेयर टू द ग्रेट हिमालय और दी मिडिल हिमालय। हिमाद्री किसको बोलते हैं? ग्रेट हिमालय को बोलते हैं। और हिमाचल किसको बोलते हैं? मिडिल हिमालय को बोलते हैं। क्लियर? सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट। सह्याद्री किसको बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। ये कहाँ पर लाई करता है? इंडिया के ये वेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट और सह्याद्री लाई करता है, ठीक है।
पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्री, श्रीलंका इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में आता है, यहाँ श्रीलंका आता है, यहाँ बीच में पाक स्टेट आता है। स्टेट मैंने आपको बताया, दो बड़ी वाटर बॉडीज को जब छोटी वाटर बॉडी सेपरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पाक स्टेट। दो बड़ी वाटर बॉडीज कौन सी है, बे ऑफ बंगाल है और यहाँ इंडियन ओशियन है, इन दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है, पाक स्टेट सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। फिर द इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज, इंडियन आइलैंड जो अरेबियन सी में है उसको क्या बोलते हैं हम, लक्षद्वीप आइलैंड्स बोलते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल में है उसको हम अंडमान निकोबार आइलैंड बोलते हैं। और मालदीव क्या है, ये भी इंडियन ओशन में है, लक्ष्य अरेबियन सी वाली साइड पे, क्लियर। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जो है वो वर्ल्ड की सबसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और ये इस चैप्टर में भी है कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी है, इंडिया की अरावली हिल्स है। और हिमालय कैसी रेंज है, यंग रेंज है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। वो कब बना है, इंडिया की यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से बन रहा है, इसलिए इसको यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, क्लियर। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया इज एन एरिया ऑफ अबाउट कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। द ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज, हिमाद्री बोलते हैं, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, क्लियर। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है, राजस्थान जो है वो सबसे लार्जेस्ट है और गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द विच ओशियन, अरेबियन सी में फॉल होती है, ठीक है। उसके अलावा तापी रिवर भी अरेबियन सी में फॉल होती है। द लैटिट्यूड दैट रन ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द इंडिया इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कितनी डिग्री पे आता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितने पर आता है, बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट कीजिए, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा, कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो, ठीक है। मैप स्किल, आपको मैप स्किल जरूर करनी है, इंडिया का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको करनी ही है, ठीक है। जो लोग अभी अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए उन लोगों को बहुत जरूरी है मैप स्किल, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलती है, कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करती है आपको देखना है। फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है वो आपको देखना है। कौन कौन से स्टेट कौन सा स्टेट जहां पर आप रहते हैं उसको आप लोकेट कीजिए। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर है, ये सारा आपको क्या करना है, मैप में लोकेट करना है, क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है तो मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल, उसमें क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें इंडिया की सारी डिटेल्स के बारे में बताया गया है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री, अगर उसकी समरी आप देखना चाहते हैं विथ मैप, हिस्ट्री को मैंने मैप्स के साथ कराया है तो आप वो भी देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी मैप्स की, कैसे डायनेस्टी आई, कैसे हमारी इंडिया में इतनी सारी डायनेस्टी अलग अलग जगह से कैसे आई, वो सब आपको मैप्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे safe and stay blessed. Please take extra care of your. Thank you.